कुछ समय पहले की बात है कि एक बड़े से गांव में दो दोस्तें रहा करती थीं जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग मिजाज की थी। एक का नाम प्रीति था जो कि नहायत खूबसूरत, नरम मिजाज और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी, और दूसरी का नाम सुमन था जो कि तेज मिजाज और अपने आप में मगन रहने वाली और दूसरों से हसद करने वाली थी। एक दिन बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी। हर तरफ बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे कि अचानक वहां से एक बाबा जी का गुजर हुआ। बाबा जी इन दोनों के घर के पास से गुजर रहे थे। इन दोनों दोस्तों के घर तकरीबन आमने सामने ही थे। बाबा जी ने सुमन के दरवाजे की तरफ नजर डाली और दरवाजा नॉक किया। बाबा जी को बहुत भूख लगी थी और बारिश की वजह से वो भीग गए थे और उन्हें सर्दी लग रही थी। बाबा जी ने सुमन का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, अरे बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो। बहुत भूख लगी है और सर्दी भी बहुत हो गई है। सुमन ने जब ये आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा ना खोला और बोली, अरे जाओ, माफ करो, कुछ नहीं है देने को, हम तो खुद कुछ खाने को नहीं है, तुम्हें भला हम क्या देंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा, कुछ तो रहम करो, अल्लाह के वास्ते कुछ तो दे दो। सुमन, जाओ जाओ, माफ करो, कुछ नहीं है देने को, जब देखो उठ के आ जाते हैं मेरा सर खाने को। बाबा जी वहां से चल पड़े। दूसरी जानब बाबा जी ने देखा प्रीति का घर। बाबा जी ने कहा, चलो इस घर से कुछ मांग लेता हूँ। बाबा जी ने प्रीति का दरवाज़ा नॉक किया। प्रीति जल्दी से बाहर आ गई और दरवाज़ा खोल के बोली, अरे बाबा, इतनी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बारिश है, आपको सर्दी लग जाएगी। बाबा, अरे बेटा, मेरा कुछ काम था, उस काम से बाहर निकला था, मुझे क्या पता था कि बारिश हो जाएगी। बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। प्रीति जो कि बहुत ही नेक दिल थी, वो अंदर गई और अंदर से कुछ खाने को लाई और बाबा जी को बोला, बाबा जी बाहर बहुत ठंड है, आप अंदर आ जाएं। बाबा जी अंदर आए, प्रीति ने खाना दिया और उन्हें कुछ देर अपने घर को रुकने को बोला। बाबा, आप कुछ देर मेरे घर को ठहर जाएं, जब बारिश खत्म हो तो आप चले जाइएगा। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत नेक दिल हो। कुछ समय बाद बारिश थम गई। जब बाबा जाने लगे, उन्होंने प्रीति से कहा, बेटा, एक गिलास पानी मिल सकता है? प्रीति, क्यों नहीं बाबा, आप बैठे, मैं अभी लेके आती हूँ। जब प्रीति किचन में पानी लेने गई तो बाबा अचानक एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गए। प्रीति ग्लास पानी का लेके बाहर आई तो देखा सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था। प्रीति देख के खुश हो गई और उस शहजादे ने कहा, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो, मुझे तुम जैसी लड़की की तलाश थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम एक शहजादी बनोगी? प्रीति ये सब सुन के बहुत खुश हो गई और उसने कहा, क्यों नहीं। शहजादा हंसती खुशी प्रीति को अपने साथ अपने आलीशान खूबसूरत बड़े से महल में ले गया और दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। और इधर सुमन अभी भी हसद करती और जलती रहती और उसी एक झोंपड़ी में पड़ी रहती और सोचती,
काश मैं उस बाबा जी की मदद करती। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस कहानी से सीखा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी अगली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।